मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक की कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन। इस अंक में कुल 35 श्लोक हैं। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी अंकों की कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक की कथा में हमने सुना कि राजा शकुंतला के साथ किए गए व्यवहार का मन ही मन पश्चाताप करते हैं। तभी वहां इंद्र का सारथी मातली आ जाता है और दुर्जय नामक दानव के दमन के लिए राजा दुष्यंत को इंद्रलोक रथ पर बिठाकर ले जाता है। तो आइए मित्रों, सप्तम अंक पुनर्मिलन की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा दुष्यंत दानवों का विनाश करके इंद्र की इच्छा को पूरा करते हैं। इंद्र राजा दुष्यंत के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन करते हैं और राजा दुष्यंत को विदा देते हैं। इसके बाद इंद्र का सारथी मातली राजा को पृथ्वी लोक छोड़ने जाता है। परिवहक नामक वायु मार्ग से जाते समय राजा दुष्यंत को मार्ग में हेमकुट पर्वत पर मारीची आश्रम दिखाई पड़ता है। दुष्यंत मातली को आश्रम जाने के लिए कहते हैं। मातली राजा के कहने पर रथ को मारीची आश्रम पर रोक लेता है। रथ से उतरकर दुष्यंत मातली के साथ ब्रह्मा के पुत्र मारीची से उत्पन्न प्रजापति कश्यप, देवताओं एवं राक्षसों के पिता प्रजापति कश्यप एवं उनकी पत्नी अदिति के दर्शन के लिए जाते हैं। तभी राजा दुष्यंत की दक्षिण भुजा फड़कने लगती है, जो कि राजा के लिए एक शुभ संकेत है। तभी राजा को कोई ध्वनि सुनाई देती है। राजा दो तपस्विनियों को एक बलशाली बालक का पीछा करते हुए देखते हैं। वह सोचते हैं कि यह युवा के समान बलशाली बालक कौन है, जो शेर के बच्चे को खेलने के लिए पूरी ताकत से खींच रहा है। उस शेर के बच्चे ने माता के स्तनों से दूध को आधा ही पिया है तथा बालक के खींचने से जिसके बाल बिगड़ गए हैं, ऐसा बालक कौन है? बालक शेर के बच्चे के मुंह के दांतों को गिनने की कोशिश कर रहा है। तभी पहली तपस्विनी बालक से कहती है, हे बालक, तुम उस शेर के बच्चे को छोड़ दो। उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारा उस शेर के बच्चे के प्रति क्रोध बढ़ता जा रहा है। ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा है। राजा को मन ही मन बालक पर प्रेम उमड़ रहा है। तपस्विनी बालक से कहती है, बालक, इस शेर के छोटे से बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना ला दूंगी। यह सुन बालक अपना हाथ फैलाकर कहता है, कहाँ है खिलौना? लाओ, दो मुझे खिलौना। हाथ को देखकर राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि इस बालक में तो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सुव्रता, ये ऐसे बालक नहीं मानेगा। तुम कुटिया में जाओ, वहाँ रंगों से रंगा हुआ ऋषि कुमार मार्कंडेय का मिट्टी का मोर इसके लिए ले आओ। पहली तपस्विनी सुनकर कहती है, अभी लाती हूँ। वह चली जाती है। बालक हट के साथ कहता है, मैं तब तक इसी से खेलूंगा। बालक दूसरी तपस्विनी की ओर देखकर हंसते हुए कहता है। बालक की यह नटखट हरकत को देखकर राजा दुष्यंत को उस पर और प्यार आ रहा है। राजा दुष्यंत वहीं तपस्विनी के पास आ जाते हैं और बालक से शेर के बच्चे को छोड़ने के लिए आग्रह करते हैं। बालक शांत हो जाता है और शेर के बच्चे को छोड़ देता है। यह देखकर तपस्विनी कहती है, महाराज, आपके कहने पर इसने इस शेर के बच्चे को छोड़ दिया, किंतु हमारे कहने पर तो यह मान ही नहीं रहा है। राजा कहते हैं, यह ऋषि कुमार है। तपस्विनी कहती है, नहीं नहीं महाराज, यह कोई ऋषि कुमार नहीं है, यह तो एक ऊंचे कुल का बालक है। किंतु आपकी आकृति और इस बालक की आकृति बिल्कुल मिलती है। अपरिचित होते हुए इसने आपकी बात मान ली और शेर के बच्चे को छोड़ दिया। यह तो पुरुवंशी बालक है। यह सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि यह मेरे कुल का बालक है क्या? राजा दुष्यंत तपस्विनी से पूछते हैं कि इस बालक की माता किस राजा की महारानी है? तपस्विनी राजा से कहती है, धर्मपत्नी का त्याग करने वाले भला ऐसे राजा का नाम कौन लेगा? राजा अपने मन में सोचते हैं कि कहीं ये मेरे विषय में तो बात नहीं कह रही है। राजा पूछते हैं कि इसकी माँ कौन है? तभी सुब्रता मिट्टी का मोर लेकर वहां आ जाती है, किंतु राजा के मुख से माता का नाम सुनकर बालक माता को पुकारने लगता है। वह कहता है, कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरी माँ? तपस्विनी बालक से कहती है, बेटा, ये लो खिलौना, देखो कितना सुंदर है। तपस्विनी शकुंतला का नाम लेती है। तभी राजा सोचते हैं, क्या शकुंतला इसकी माता का नाम है?
किंतु एक नाम वाली 2 स्त्रियां भी तो हो सकती हैं। नहीं नहीं, ये शकुंतला का पुत्र नहीं है। बालक तपस्विनी के हाथ से खिलौना ले लेता है। तभी तपस्विनी देखती है कि बालक की कलाई से रक्षा करंडक रक्षा सूत्र कहीं गिर गया है। वह घबरा जाती है कि कहाँ गया रक्षा सूत्र। राजा कहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, शेर के बच्चे के साथ खेलते समय यहीं गिर गया होगा, मैं देखता हूँ। रक्षा सूत्र राजा को जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है और राजा उसे उठा लेते हैं। उसी समय दोनों तपस्विनियां राजा से कहती हैं कि आप इसे नहीं उठाइए, किंतु राजा उठा लेते हैं। दोनों तापसी राजा के पूछने पर बताती हैं कि ये अपराजिता नाम की औषधि भगवान कश्यप ने इस बालक के जात कर्म संस्कार के समय इसे पहनाई थी। माता पिता के अलावा इस औषधि को कोई हाथ लगाएगा या छुएगा तो वह सर्प बनकर डस लेती है। किंतु इसने आपको तो नहीं डसा, क्या आप ही इसके पिता हैं? राजा दुष्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लेते हैं। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है, हे सुब्रता, आओ यह बात शकुंतला को बता दें। बालक राजा दुष्यंत की गोद में चिल्लाता है, मुझको छोड़ो, मुझको छोड़ो, मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। राजा कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। राजा बेटे के इस विवाद से अत्यंत प्रसन्न मन हो जाते हैं। तभी शकुंतला वहाँ आ जाती है और राजा दुष्यंत को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और मन में सोचती है कि मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं था कि ये मुझे मिल जाएंगे, किंतु सानुमति द्वारा बताई गई सभी बात आज सच हो गई है। आखिरकार मेरे पति मुझे ढूंढते हुए लेने आ ही गए। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर बहुत खुश होते हैं और देखते हैं, मेरी शकुंतला की ये कैसी दशा हो गई है। गंदे कपड़े पहने हुए है, नियम पालन के कारण दुर्बल मुख वाली हो गई है। एक चोटी को बनाए हुए ये पवित्र आचरण वाली शकुंतला अत्यंत लंबे वियोग से कैसी हो गई है। बालक राजा की गोद से उतरकर अपनी माँ शकुंतला की ओर दौड़ता है और कहता है, माँ ये कौन है? राजा शकुंतला से अपने द्वारा की गई क्रूरता की माफ़ी मांगते हैं, अपने किए का पश्चाताप करते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत को पहचान लेती है और कहती है, यह तो मेरे पति देव ही हैं। शकुंतला रोते हुए कहती है, आर्यपुत्र की जय हो, आर्यपुत्र की जय हो। बालक शकुंतला से कहता है, माँ यह कौन है? शकुंतला कहती है, बेटा अपने भाग्य से पूछो। राजा दुष्यंत शकुंतला के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो शकुंतले, स्मृति न रहने के कारण मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें महल से निकाल दिया। मैंने फूलों की माला को सर्पों की माला समझकर गले से निकाल दिया। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र उठिए, निश्चय ही वह मेरे पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल था, जो दयालु होते हुए भी आप मेरे लिए कठोर हो गए। राजा कहते हैं, प्रिय, धीवर द्वारा अंगूठी लाने पर मुझे सब कुछ याद आ गया है। शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र ये अंगूठी आप ही रखिए, क्योंकि मैं अब इस पर विश्वास नहीं करती। वह अंगूठी शकुंतला राजा को पहना देती है। तभी वहां पर मातली आ जाता है। वह कहता है, सौभाग्य से अपनी धर्मपत्नी के मिलन तथा पुत्र का मुख देखने के कारण आप चिरंजीवी हों तथा वृद्धि को प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद देता है। पुत्र और पत्नी के साथ मिलन की आपको बहुत बहुत बधाई। तभी वहाँ भगवान मारीच अपनी पत्नी अदिति के साथ वहाँ आ जाते हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला व पुत्र सहित भगवान मारीच के दर्शन करते हैं। भगवान मारीच शकुंतला, दुष्यंत व उसके पुत्र सर्वदमन को आशीर्वाद देते हैं। भगवान मारीच एक शिष्य के द्वारा महर्षि कण्व को राजा दुष्यंत शकुंतला व सर्वदमन के मिलन की सूचना भेजते हैं और मातली को आदेश देते हैं कि दुष्यंत शकुंतला व उसके पुत्र सर्वदमन को तुम उनकी राजधानी हस्तिनापुर छोड़ाओ। सभी भगवान मारीच से आशीर्वाद लेते हैं और इंद्र के भिजवाए रथ पर बैठकर राजा दुष्यंत शकुंतला व उनका पुत्र सर्वदमन इंद्र के सारथी मातली के साथ हस्तिनापुर चले जाते हैं। मित्रों, आज अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक अर्थात अंतिम अंक की कथा समाप्त होती है। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, सभी कथाएं सुनने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।